हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, युआन लेताओ को देखकर कहता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब आगे। यहाँ लेताओ चिगे को सी फूड की दुकान के पास लेकर आती है और दुकान वाले अंकल से 2 प्लेट्स लगवाती है, लेकिन चिगे को वो स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी और वो अपनी नोज को अपने फिंगर्स से कवर किए हुए था। दुकान वाले अंकल 2 प्लेट्स लगा देते हैं और लेताओ चिगे से कहती है, लो तुम भी खाओ, लेकिन चिगे अपनी नोज को अभी भी कवर किए होता है और वो कहता है, मुझे इससे दूर ले जाओ और मैं इसे नहीं खाऊंगा। लेताओ चिगे से फिर से पूछती है, क्या तुम्हें ये सच में नहीं चाहिए? और चिगे फिर से उसे मना कर देता है, मुझे ये मेरे पास से दूर ले जाओ, मुझे ये सच में नहीं खाना है। 5 minutes later. फिर 5 मिनट बाद चिगे वही सी फूड बड़े चाव के साथ खा रहा होता है और लेताओ से कहता है, मुझे ये फूड बहुत पसंद आया, तुम यहीं पर रोज़ आती हो, जब जब तुम यहाँ पर आओ तो मुझे अपने साथ लेकर आना, अब इसमें मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो दोनों अपना फूड फिनिश कर लेते हैं और लेताओ दुकान वाले अंकल से पूछती है कि कितने रुपए हुए, तो दुकान वाले अंकल 10 पेनीज बताते हैं। लेताओ रुपए दे देती है और चिगे से कहती है, आज मैंने पैसे दिए, अगली बार जब तुम आओ तो तुम पैसे देना। तो चिगे भी कहने लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं दे दूंगा, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लेताओ अपने मन में स्माइल करते हुए सोचती है, जो मुझे चाहिए था आखिर मुझे वो मिल ही गया। कुछ देर तक लेताओ और चिगे मार्केट में घूमते रहते हैं। घूमने के बाद लेताओ चिगे से कहती है, दिखाओ तुम्हारे पास और क्या क्या है, हम लोग यहाँ पर मस्ती करने आया करेंगे। चिगे कहता है, मुझे देखने दो। यहाँ पर युआन एंगर फेस के साथ लेताओ को इतनी तेज घूर रहा होता है और सोच रहा होता है, ये लड़की दूसरों को पागल बनाने में कितनी माहिर है, इसने पहले मेरा जेट चुराया और फिर इस छोटे बच्चे से उसकी मनी भी छीन रही है। युआन सडनली उसके पास जाता है और उसे कहता है, छोटी लड़की, तुम दूसरों को अपनी ट्रिक में फंसाकर उसकी मनी लूटने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, ये तुम्हारी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले तुमने ज़्यादा पैसों में अपना मैजिक क्यूब मुझसे बेचा और फिर तुमने मेरा जेट भी चुरा लिया। चिगे सडनली युआन की तरफ देखता है और फिर लेताओ से पूछता है, लेताओ ये ओल्ड मैन कौन है जो तुमसे कह रहा है कि तुमने इसका जेट चुराया? क्या तुमने इसका जेट चुराया? युआन चिगे के मुंह से ओल्ड मैन सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसके माउथ से ब्लड वॉमिटिंग जैसा उसे फील होता है। अचानक से लेताओ धीरे धीरे से पीछे मुड़ती है और कहती है, मैंने नहीं। अचानक से वो सोचने लगती है, हाँ मैंने वो जेट लिया है, लेकिन मैं अब तुम्हें वो वापस क्यों करूं? युआन के सामने फिर उसका ड्रामा शुरू हो जाता है। युआन लेताओ से कहता है, अगर तुमने मुझे मेरा जेट वापस कर दिया तो मैं सोचूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं और मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर लेताओ युआन से कहती है, हैंडसम, देखो ये सच है कि मैंने तुम्हारा जेट चुराया था, लेकिन मुझे मेरी लाइफ ने ये करने के लिए मुझे फोर्स किया था। तो युआन उससे कहता है, तुम्हारी लाइफ ने, तुम्हारे क्लोथ्स देखते तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो। लेताओ कहती है, मेरा परिवार बहुत गरीब है, मैं छोटे होने पर भी मुझे कभी अच्छा खाना नहीं मिला और मैं जब से पैदा हुई मेरी मदर बीमार रहती हैं। मेरे फादर जब फार्म वर्क के लिए गए थे तब उनकी टांग टूट गई और मेरी सिस्टर बहुत गरीब हैं और उन्हें कैंसर हो गया है, वो केवल 10 साल की हैं। चिगे का सर घूम जाता है और वो सोचने लगता है, ये लेताओ क्या बड़बड़ कर रही है। वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और युआन से कहने लगते हैं, ये किसकी लड़की है, इसके माँ बाप कौन है, कितनी गरीब है, कितने बुरे हालातों से गुजर रही है। युआन वहीं पर खड़ा होता है और ये सब सुन रहा होता है। वे सारे लोग युआन से कहते हैं, क्या तुम उसे परेशान कर रहे हो, उसे माफ़ कर दो, क्या तुमने उसे रुलाया? लेकिन युआन कहता है, नहीं मैंने उसे नहीं रुलाया। लेताओ युआन से कहती है, मैंने वो तुम्हारा जेट मेरी बहन के इलाज के लिए लिया था ताकि मैं उनके लिए एक अच्छा वैद्य तलाश कर सकूं। सारे लोग और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और युआन से कहते हैं, उसे माफ़ कर दो। सारे लोग युआन को चिल्ला कर कहने लगते हैं, उस चाइल्ड को माफ़ कर दो, आखिर उसने तुमसे माफ़ी मांग ली है। सारे लोग युआन की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं। तो युआन भी परेशान होकर कह देता है, ठीक है मैंने उसे माफ़ कर दिया। युआन लेताओ से कहता है, ठीक है रोना बंद करो, तुम वो जेट ले सकती हो, मैंने वो तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे दिया है।
लेताओ का रोना बंद हो जाता है और वो उससे कहती है, हैंडसम तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू। लेताओ सोचती है, पागल कहीं का, मैंने तुम्हें फिर से फूल बना दिया। चिगे तो कहीं और दुनिया में चला गया, तो उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तब कहता है, हाँ मैंने कुछ सीखा। तभी लेताओ युयान के पीछे जाने लगती है। वहीं पर चिगे भी कहता है, मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद लेताओ युयान से पूछती है, तुम क्या करने जा रहे हो? तो युयान कहता है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मैं थोड़ा चलना चाहता हूँ और घूमना चाहता हूँ। तो लेताओ भी कहने लगती है, हाँ मुझे घूमना है, मुझे भी घूमना है। चिगे लेताओ से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले लो। वो लोग चलते चलते जब थोड़ी दूर आगे आते हैं तो वो एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं। उस बच्चे को कुछ लोग मार रहे होते हैं। वो लोग उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के क्षेत्र में ही आकर हम लोगों की बात काटने की? और वो लोग उस बच्चे को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। वो बच्चा उन लोगों से कहता है, तुम ही लोग हो जो मुझे परेशान कर रहे हो और मुझे मार रहे हो, मैंने तो बस सच ही कहा था। वो उस बच्चे को और भी मारने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम लोगों को वापस जवाब देने की? सो गाइस, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।